सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज इसलिए जितनी शक्ति उतनी भक्ति। खासियत है। खासियत खुद बाके 20 साल लग ठंडाई न साड़ी अब पानी पाटे का हुआ लगती है। वो बड़े झूर रखा इतना बड़े तक गंजा होई बा। पकड़ ले दो रुकाई थी। हेलो दोस्तों, गांव की लाइव माँ बेटी चैनल में आप सबका स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ, एक नए दिनचर्या के साथ, एक नए गांव की लाइव के साथ सभी को राधे राधे। सभी को माँ बेटी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सुबह की शुरुआत हो गई है और अभी मैं पी रही हूँ, ब्रश मंजन की हूँ। अब पी रही हूँ पानी। अभी चल के चाय पीऊँगी फिर रसोई घर में, फिर देखती हूँ आगे का कार्यक्रम क्या करना है। आ गई मैं रसोई घर में और ये पक रही है चाय। मेरी मोज बनाया हुआ था तो उसी में दूध डाल के अपने लिए ताजी कर ली हूँ मैं ये चाय। शेरवानी मैं आई तुझको लेने। चाय पीने के बाद हम चलते हैं डायरेक्ट पानी भरते हैं, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं रहता है, कब आए कब चली जाए कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो मैं जल्दी से पानी भरती हूँ। पता है आप लोगों को पानी बहुत तेज आता है ना, तो मेरे कपड़े भीग जाते हैं। तो मैं अपना पैजामा वैजामा वो करती हूँ कि भरती हूँ। और मोहित को मैं चिल्ला भी रही थी कि तुम खड़े हो कुछ कर नहीं रहे हो। और मोहित ऊपर से मेरी गलती देने लगा। ऐसा तो ज़माना है, कुछ भलाई का ज़माना ही नहीं दोस्तों। अब वो उसकी ड्यूटी सिर्फ बोर चालू करना मुझे लग रहा है। और कड़ू ये देख रहा है कि कैसे पानी भर रहे हैं। हम दोनों थोड़ा बहस भी करते हैं भाई बहन, और बहस के साथ भरती हूँ पानी। पानी भरने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और बहस करते करते थोड़ा सा पाइप पकड़ा और मुझे भिगा भी दिया, तो मैं चिल्लाने भी लगी। पानी भर गया है। अब चलती हूँ, रखती हूँ और देखती हूँ क्या खाना बनाना। फटाफट मुझे काम करना पड़ेगा। थोड़ा हवा ले लेती हूँ गाइस, बहुत गर्मी थी। सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्रि आरंभ हो गई है दोस्तों। पर इस साल मैं ना व्रत रहूँगी और ना कुछ वैसे पूजा पाठ करूँ, क्योंकि मम्मी भी आ जाने वाली है तो मुझे अकेले काम रहेगा। इसलिए जितनी शक्ति उतनी भक्ति। मैं नहा धुल के पूजा कर लिया करूँगी। अब व्रत रहने के लिए थोड़ी भगवान बोलते हैं। इसलिए जब अपने पास शक्ति है तो मम्मी भी रहती थी, दो लोग रहते हैं तो मम्मी कुछ काम कर लेती थी, कुछ मैं काम कर लेती थी, मेरा हेल्प हो जाता था। तो अब मैं ऐसा व्रत नहीं रहूँगी, बस पूजा कर लूँगी। अब आराम करके फिर मिलती हूँ आप लोग से। चलती रसोई में। आ गई मैं रसोई घर में और फटाफट काम में लगती हूँ। पहले तो आटा गूँथ लेती हूँ, आटा गूँथ के रख देती हूँ। उसके बाद दूसरा काम करूँगी। तो फिर आटा भी नहीं था मेरी टोकरी में, तो आटा लेने चल जाती हूँ, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा आटा इधर रखे रहते हैं और सब आटा बाहर रखे रहता है, क्योंकि ये आटा जूट में वो हो जाता है ना, तो फिर पूजा पाठ के लिए अच्छा नहीं रहता है। और फिर मैं आटा चाल के अपना हिसाब से आटा गूँथती हूँ। पहले तो मेरे देखियो सही, मैं एक हाथ से आटा गूँथूँगी, पर एक आट से इतना चिपक रहा था आटा, और ज़्यादा अभी आटा था तो मैं गूँथ नहीं पा रही, थोड़ा ही आटा गूँथने पाती हूँ दोस्तों। तो फिर किसी तरह गूँथती हूँ और गूँथते गूँथते मेरे जुल्फे निकल आती है। ये तो जुल्फे तो थोड़ी है, पर मैं बाल बार बार हटा रही हूँ। अब हाथ भी नहीं लगा सकती, आटा भी गूँथ रही हूँ। अब परेशान हूँ। अब मन में सोच रही हूँ कि इतना जल्दी मेरा आटा गूँथे तो अपनी जुल्फे संवारूँ। जुल्फे जुल्फे जैसे कि तू छोटू से बाल है वो संभालते नहीं, कैसे लोग बड़े बड़े बाल संभाल लेते होंगे दोस्तों। मुझे बड़े बाल अच्छे लगते हैं पर मेरे नहीं हैं। जल्दी से फटाफट हाथ धुलती हूँ, आटा गूँथ जाता है। अपने पहले बाल संभालती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ। जी में जी आएगा दोस्तों। गर्मी भी बहुत तेज़ थी और मेरे बाल टुप से है, पूरी रबड़ गिरी जा रही थी मेरी। पहले मैं अब आज हमको नाश्ता में बनाना है पराठा, तो उसके लिए चटनी के लिए टमाटर काट लेती हूँ। और मैं जानती हूँ मम्मी रहती है तो सिलबट्टे में चटनी बनाती है, नहीं तो मैं मिक्सी में बनाऊँगी, काम चलाऊँ। क्या करूँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी दोस्तों। तो जल्दी से करके नमक डालती हूँ और फिर चलती हूँ पीसने जाती। तो ये बड़ी वाली मिक्सी ले छोटी वाली लेके गई टमाटर डाल के, और गई तो ये पता नहीं क्यों काम ही नहीं कर रही है। इतना जल्दी रहता है उतना। अब मैं ये बड़ी वाली में डालती हूँ, चटनी भी नहीं बन पाई। और इतने टमाटर और इतनी बड़ी चटनी, इतना बड़ा मिक्सी। देखती हूँ बन जाएगा तो अच्छा ही है, ना बनेगा तो क्या करूँगी। चलती हूँ पीस के लाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को।
खा गई पीस के, और किसी काम करती नहीं मोहित, पीसी ही नहीं दोस्तों, ऐसी है पानी जैसे, तो मोहित खा लेगा चटनी समझ के। किसी तरह तो मेरी चटनी बनी दोस्तों। चटनी बनाने के बाद अब मैं चली रोटी बनाने। पहले पराठा बनाऊंगी अपने लिए भी, मोहित के लिए भी बनाऊंगी रोटी फटाफट इसी में। फिर उसके बाद जो काम होना होगा, पता नहीं कैसे काम मैं करती हूँ कि सुबह से शाम हो जाती है और मुझे पता भी नहीं चल पाता। अब दिन भी बहुत छोटा होने लगा दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग को भी लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आज मेरी मम्मी भी आने वाली है, तो मुझे मम्मी के पहले पूरा काम निपटाना पड़ेगा, नहा धुल के रेडी हो रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं काम ही करती रह जाऊंगी। इसीलिए फटाफट जल्दी जल्दी काम करती हूँ। काम करने के बाद पहले तो रोटी बनाती हूँ, रोटी बनाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। आप लोग से बातें करते करते मेरी रोटी भी बन गई दोस्तों। और रोटी बनाने के बाद फटाफट अपना निकालती हूँ, एक ही रोटी बची थी और रख देती हूँ आटा जो थोड़ा सा बचा हुआ है, और आटा रख के ढक के रख देती हूँ, क्योंकि बहुत छिपकलियाँ हैं। पता नहीं कहाँ से बरसात में अजीब अजीब से कीड़े, बरसात में क्या ऐसे जब बरसात जाने वाली रहती है तो थोड़ा ठंडा मौसम आता है तब पता नहीं कहाँ कहाँ से कीड़े आ जाते हैं। मेरा हाथ भाप से भी जलने वाला था, इस बच गया। और ये अब निकालती हूँ मूँग की दाल। आज हम बनाएंगे मूँग की दाल और सब्जी नहीं बनाएंगे। इसी को निकाल दूंगी तो मम्मी को खाने के लिए थोड़ा सा हो जाएगी, और आप लोग के लिए सबके लिए फ्राई कर लूँगी। तो दाल चावल रोटी बनाऊंगी दोस्तों, और कुछ नहीं बनाऊंगी तो भी मुझे टाइम लग जाता है। और मुझे मम्मी का भी आने का खुशी है कि मम्मी आएंगी तो हॉस्पिटल से ही, पर मम्मी घर में आ जाएंगी दोस्तों, तो अच्छा रहेगा। पानी ज्यादा ही रहे तो अच्छा, पतली दाल अच्छी रहती है। पता है आप लोग को, मम्मी को नमक और थोड़ा तेल मसाला वगैरह, अभी ऑपरेशन हुआ है ना तो कम ही डॉक्टर बोला खाने को, तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल के बना देती हूँ। और पता ही आप लोगों को पित्त की थैली निकल गई है, तो अभी मम्मी को लिक्विड वाली ही चीज़ खाएंगी 4-5 दिन, उसके बाद फिर धीरे धीरे खाने लगेंगी, क्योंकि पचाने में वो रहती है ना, तो पित्त की थैली निकल कैसे पचेगा। और पहले तो मैं छेद उसका कुकर का चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगती है फूटने से। चलती हूँ पक की तरफ, तो दाल पकती रहेगी अपना, पक की तरफ चलती हूँ तो वहाँ हवा भी लूँगी और अपना नाश्ता भी करूँगी। यहाँ गर्मी बहुत है। खाती हूँ, ये मेरा बहुत पतली चटनी है ना, जैसे उसकी हो क्या बोलते हैं, मोमोज की। ये खाली मैं अपना पूरा नाश्ता चट कर गई हूँ। चटनी नहीं है, पानी है खट्टा खट्टा, बहुत खट्टी खट्टी बहुत नहीं है, पर जैसे मिर्ची है उसमें नमक तो अच्छी लग रही है। अब मैं चलती हूँ अपनी गोल दवाई खाती हूँ। आ गई रसोई में, इसलिए पानी गिरा दिया था ऊपर। ये सीटी और आ जाए तो बंद कर दूँ दाल, और चावल निकालती हूँ तो फिर चलते हैं। बंद कर देती हूँ। खाना बनाने के बाद दोस्तों वो पोछा लगाई इधर पक्के में कमरे में, और नहाई धोई खाना खाई हूँ। अब बहुत थक गई हूँ, मम्मी लोग 3 बज गए हैं, अभी आई नहीं, इंतजार करते करते मुझे लग रहा है 5 बज जाएंगे। अब थोड़ा खाना खा ली हूँ, अब पूरा दिन सुबह से काम में लग रही थी तो थकी जैसे लग रही, तो मैं आराम करती हूँ। शायद आराम करते तो मम्मी आ जाए, सुबह से अभी आ रही है, कब ये कर करके मम्मी कितना टाइम हो गया। हॉस्पिटल का काम ऐसा ही रहता है, छुट्टी तो हो गई है पर कागज़ वगज और ये डाक्टर प्रेशर रूम में चला गया तो लेट लपाट हो गया। अब मम्मी आ जाए फिर मिलाती हूँ अपनी मम्मी से, आराम करती हूँ पहले।
आराम करके उठ गई हूँ गाइस और बैठी। और काकी लोग आएंगे, सब लोग बैठे इंतजार में कि मम्मी आए तो मिल लेते हैं। मम्मी है तो आई नहीं रही, इतना टाइम लग रहा है। और ये बिल्ली रानी को देखिए, ये भी आई है। मैं इधर चर्चा चल रही है कोदवा अभी जो पुरानी खेती होती थी कोदवा की, अभी साल फिर खेती होने लगी अपने यहाँ। बहुत हुई है दोस्तों, और जब आएगी तो मैं दिखाऊंगी। साल मैं भी लूंगी, शायद मिल जाए, बहुत खेती हुई है तो। ना खाए नहीं कोदवा का चाहे 20 साल धारेगा, कुछ नहीं होता और ना सारी ना घुनी ना कुछ नहीं होता। और कोदवा की खासियत है। हां खासियत कोदवा के 20 साल ना ठंडाई ना साड़ी या पानी पाटे का हुआ लगती है। वह बढ़िया झूर ना खा एत्ता बड़े तक गंजा होई। मम्मी के इंतज़ार में सुबह से शाम हो गई। कहाँ मम्मी को 12 बजे आना था, कहाँ अभी शाम को 6 बजे। सुबह आना था तो शाम को आई। ऐसा टाइम हो गया हॉस्पिटल से, पता नहीं क्या कर रही थी। और देखिए मेरी मम्मी कितनी कमज़ोर हो गई, देख के तो मुझे रोना आ रहा था। और ये दीदी आई हुई हैं, क्योंकि सतना में तो दीदी थी और सब लोग थे, चाची वगैरह सब लोग थे। पर दीदी यहाँ तक छोड़ने आई थी गांव तक। आज के बाद दीदी लोग की ड्यूटी खत्म सबकी, अब हमारी और मोहित की ड्यूटी चालू हो गई। अब हमको अब मोहित को जल्दी जल्दी मम्मी की सेवा करके मम्मी को अच्छा करना पड़ेगा। मेरी मम्मी देखिए 2 लोग पकड़ के चला रहे हैं, क्योंकि टाँका वगैरह लगा हुआ है ना, और कमज़ोर भी बहुत है, खाती नहीं थी। अब हम दोनों को खिलाएं पिलाएंगे, चलाएंगे, सेवा करेंगे तो मम्मी अच्छी हो जाएंगी जल्दी दोस्तों। दीदी छोड़ के अब मम्मी को जा रही हैं। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब, क्या पसंद आया होगा जो भी थोड़ा बहुत वीडियो हुआ हो तो मैं बोली आप लोग को जानकारी दे देती हूँ कि मेरी मम्मी आ रही हैं, आज घर आ गई हैं। अब कल से सुबह से नए ब्लॉग की शुरुआत होगी, नए दिनचर्या के साथ होगी, अपने मम्मी के साथ दोस्तों। अब मम्मी और मैं सुबह से रहेंगे। मम्मी तो लेटी ही रहेंगी, पर मम्मी घर आ गई तो मुझे खुशी घर आने की। बस अब हम मोहित दोनों सेवा करेंगे और मम्मी को जल्दी जल्दी ठीक करेंगे। राधे राधे, मिलते हैं अगले